किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज कौन सी हैं। वैसे तो आमतौर पे जो टॉप 25 सेलिंग कार्स होती हैं उनमें ही काफ़ी सारी एसयूवीज आ जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही रह जाती हैं और उन कुछ एसयूवीज को इन टॉप 20 सेलिंग एसयूवीज में कवर कर लिया जाता है। और यही वजह है कि इस महीने टॉप 20 सेलिंग एसयूवीज का वीडियो बनने ही नहीं वाला था, क्योंकि 20 में से 15 एसयूवीज टॉप 25 सेलिंग कार्स में पहले ही आ चुकी थी। तो 5 एसयूवीज के बारे में आप लोगों को बता के क्या ही मतलब था, लेकिन जैसे ही मैंने डेटा देखा और मुझे पता चला कि भाई सफारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो तो बनता है बॉस। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि सफारी जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक उसकी बिक्री आमतौर पे 1000, 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बहुत अच्छी बिक्री हुई है तो 1700 पहुंच पाती है। 2000 भी वो कभी टच नहीं कर पाई। लेकिन फरवरी के महीने में सफारी की बिक्री हुई है 2648। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है, इसकी बिक्री हैरियर से ज़्यादा हुई है। हैरियर वो गाड़ी है जिसके ऊपर बेस्ड है ये टाटा सफारी, मतलब कि सफारी एक 7 सीटर हैरियर है। और सफारी जब से लॉन्च हुई है किसी एक बार भी किसी भी महीने हैरियर से ज़्यादा नहीं बिकी है। ये पहला महीना है जब सफारी हैरियर से ज़्यादा बिकी है। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शायद टाटा वाले भी खुद ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि टाटा वालों ने इस नई सफारी और नई हैरियर के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो मात्र 1 लाख रुपए का छोड़ा हुआ है। अब 1 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में कोई भी एक 7 सीटर गाड़ी लेना पसंद करेगा, ना कि 5 सीटर। इसलिए इतनी सेल्स के साथ सफारी 20th पोजीशन पर आई है। तो रही बात हैरियर की, तो हैरियर टॉप 20 एसयूवी से बाहर हो गई है। हैरियर की बिक्री हुई है 2562, मतलब कि हैरियर की तो उतनी ही बिक्री हुई है आमतौर पे जितनी होती थी, लेकिन सफारी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। आगे बढ़ते हैं तो 19th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 2755 2755 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 18th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 3184 3184 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में फरवरी में। मुझे नहीं पता होंडा वालों ने कितनी उम्मीद की थी कितनी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से एलिवेट को इतना ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था या इतना ही रिस्पॉन्स मिलने वाला था, क्योंकि एलिवेट के जो स्पेक्स हैं, माइलेज फिगर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, प्राइसिंग है, उसके हिसाब से 3 या 4000 के आसपास ही सिमट के रह जाएगी ये मैक्सिमम, ऐसा मेरा मानना है। इनकेस अगर बहुत अच्छी प्राइसिंग में इसका कोई हाइब्रिड वेरिएंट या फिर डीजल में इसे लॉन्च कर दिया जाता है तो ज़रूर इसकी जो बिक्री है वो डबल हो जाएगी। आगे बढ़ें तो 17th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3395 3395 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4218 4218 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर है टोयोटा की हाईराइडर, जिसकी 5601 5601 यूनिट्स बिकी है फरवरी में पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 5812 5812 यूनिट्स बिकी हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं 5 डोर थार का, उनका इंतजार अब बहुत लंबा नहीं बचा है। जून या जुलाई तक इसका 5 डोर वर्जन मिल जाएगा आपको, और अगर लेट भी हुआ तो इस साल के फेस्टिव सीजन में पक्का मिल जाएगा। 13th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टॉस, जिसकी 6265 6265 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। बिक पाई हैं से मतलब है कि जब तक क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं हुआ था, सेल्टॉस का फेसलिफ्ट थोड़ी बहुत धूम मचा रहा था, मतलब कि सेल्टॉस की बिक्री जो है वो डबल हो गई थी। लेकिन जनवरी में जैसे ही क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, सेल्टॉस की बिक्री वापस से वैसी ही हो गई जैसी फेसलिफ्ट लॉन्च होने के पहले थी, मतलब कि ठीक आधी हो गई। तो भाई मानो या ना मानो, क्रेटा आज भी लोगों की पहली पसंद है सेल्टॉस के ऊपर। कहने को दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो, कंपनी हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, रीसेल वैल्यू हो, कंफर्ट लेवल हो, कैबिन स्पेस हो, माइलेज फिगर्स हो, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी क्रेटा पर लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट है। 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 6546 6546 यूनिट्स बिकी हैं पूरा भारत। 11th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 7582 7582 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
फरवरी में। 10th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 8,933 8,933 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में। 9th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट जिसकी 9,102 9,102 यूनिट्स बिकी हैं। जिस तरह से सेल्टोस क्रेटा से कॉम्पीट नहीं कर पा रही, उसी तरह से वेन्यू सोनेट से उतना कॉम्पीट नहीं कर पा रही। मेरा मतलब है कहने को सोनेट और वेन्यू की बिक्री जो है लगभग बराबर ही हुई है, बहुत माइनर सा अंतर है। और पिछले महीने वेन्यू ज़्यादा बिकी थी सोनेट से, वेन्यू सोनेट की जगह थी और सोनेट वेन्यू की जगह थी। टफ कंपटीशन चल रहा है, लेकिन यहाँ तो भाई क्रेटा और सेल्टोस की तो बात ही कुछ और हो रखी है। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 10,113 10,113 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों गाड़ियों का सेल्स फिगर मैं आपको कंबाइंड करके बता रहा हूँ। 7th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसकी 11,002 11,002 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल है कुछ इसी तरह का कि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम माइलेज है, जबकि बेहतर वारंटी मिल जाती है जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर है। लेकिन उसके बाद भी लोग बात ग्रैंड विटारा पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपैरेटिवली हाईराइडर के, जबकि दोनों सिमिलर प्रोडक्ट हैं। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की फ्रॉन्क्स जिसकी 14,168 14,168 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन जिसकी 14,395 14,395 यूनिट्स बिकी हैं। नेक्सॉन वैसे तो आमतौर पे नंबर 1 या नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा इस लिस्ट में दिखती थी, लेकिन इस बार 5th पोजीशन पर आ गिरी है अचानक से। इसके पीछे की वजह नहीं पता, हो सकता है सप्लाई में कमी हो या हो सकता है डिमांड में कमी हो सकता है लोग बाग टाटा की किसी और गाड़ी पर या फिर कोई किसी नई गाड़ी के लिए वेट कर रहे हो, जिस वजह से नेक्सॉन से बेहतर टाटा की एक नई गाड़ी आने भी वाली है जो एक कूप की तरह दिखा करेगी। वो उसमें आपको डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक ये सब कुछ मिला करेगा। हो सकता है लोग बाग उसका वेट कर रहे हो, जिस वजह से नेक्सॉन की बिक्री डाउन हो रही हो। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 15,051 15,051 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसमें स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों का सेल्स फिगर कंबाइंड है। और 3rd पोजीशन पर आई है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सदाबहार गाड़ी क्रेटा जिसकी 15,276 15,276 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 2nd पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रेजा जिसकी 15,765 15,765 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में फरवरी में। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो भले ही नेक्सॉन 5th पोजीशन पर आ गिरी हो, लेकिन टाटा की ही दूसरी गाड़ी पंच ने उसकी कमान संभाल रही है और 1st पोजीशन पर आई है टाटा की पंच 18,438 18,438 यूनिट्स बिकी हैं। इतनी बिक्री तो कभी नेक्सॉन की भी नहीं हुई जितनी पंच की हुई है। ये गाड़ी इस लिस्ट में तो टॉप सेलिंग पर है ही, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में ये टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में भी टॉप सेलिंग पर आपको देखने को मिल जाए। तो ये थी फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।